11वें घर को उपाच्य हाउस कहा जाता है। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में मुझसे कहते हैं कि भैया हम पैसा कब कमाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा कब होगा, खूब पैसा कब होगा। यही क्वेश्चन होता है, कब मैं मल्टी बिलियनियर बनूंगा, मिलेनियर बनूंगा, बहुत पैसा होगा। तो देखिए, इसके लिए आपका 11th हाउस देखना होता है। जब कई बार आप मुझसे कैरियर रिपोर्ट वगैरह मंगवाते हैं हमारी वेबसाइट से, तो हम उसमें लिखते हैं कि आप इस एज में सक्सेस प्राप्त करेंगे, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कुंडली का तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर उपाच्य घर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको 10वें घर को दी थी, वही एग्जाम्पल उसी तरीके से मैं आपको 11th हाउस के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि 11th हाउस होता क्या है। आपके एल्डर्स का होता है, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स का होता है, जो आप गेट टुगेदरिंग करते हैं उसका होता है, और जो आप अर्निंग करते हैं उससे जो आपका फाइनेंस राइज होता है उसका घर है। तो अल्टीमेटली इस घर को हम कहते हैं हिंदी में लाभ, और लाभेश इसका मालिक होता है, जो इस घर का मालिक होगा। समझते हैं आप इस चीज़ को, नोट कर लीजिए। अब देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में ही सक्सेस प्राप्त कर लेगा? या फिर आपने किसी लोगों की हेल्प करने के लिए कोई ट्रस्ट खोल दिया, हॉस्पिटल का ट्रस्ट खोल दिया, या फिर जानवरों के लिए कोई ट्रस्ट खोल दिया, क्या वो वेलफेयर एक दिन में ही काम करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, उसके लिए आपको पैम्पलेट बांटना पड़ेगा, उसके लिए आपको ह्यूज एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको उसके प्रचार करना पड़ेगा और अपने कार्यों से उस हाउस को ठीक करना पड़ेगा। तब जाके लोग आपके पास आएंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपके कार्य को सराहेंगे और वहाँ से आपको पैसा आना स्टार्ट होगा। चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो या फिर आपकी कोई जॉब हो, हर जॉब में एक मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने बीटेक कर ली, बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, या एमबीए कर ली। एमबीए करके आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, या फिर बीटेक करके आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपका कुछ सैलरी होगी, कुछ सीटीसी होगी, जो इनिशियली आप सोचेंगे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख की भी हो सकती है, किसी की 50 लाख की भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप अच्छा काम करेंगे, ये जा भी सकती है अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या रिसेशन चल रहा हो। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार एफर्ट कर रहे हैं, तो ये 50 लाख 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैसा बनेगा तो आप घर बार लेंगे, पैसे से आप गाड़ी लेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको लाभ होगा। मानते हैं इस चीज़ को आप? तो यही चीज़ है कि आपकी अर्निंग्स जो होती है इम्प्रूव हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तभी हम कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड, मतलब आपकी पत्नी या पति का जो 7वें घर का मालिक है, अगर बैठा हुआ है कुंडली के 11वें भाव में, तो हम कहते हैं वो उपाच्य भाव में बैठा है। शादी के पश्चात आपको अच्छा फल मिलेगा। शादी के पश्चात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी गेन और राइज होगी। इसको नोट कीजिए। ना केवल यही, अगर आपका, इसको और आसान से सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। मान लीजिए आपका 5वें घर का लॉर्ड आपके उपाच्य भाव में बैठा हो 11वें भाव में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भैया शादी के पश्चात शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, शादी के पश्चात, बच्चों के पश्चात आपको प्रॉफिट होने वाला है फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ व्यू में। इसको भी समझिए आप, ठीक है ना? तो साथ ही साथ अगर आप देखते हैं 9वें घर का मालिक यहाँ बैठा, किसी भी घर का मालिक बैठे, तो आप कह सकते हैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर, अगर आप स्पिरिचुअल करते हैं, रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, सम्मान करते हैं गुरुओं का, तो जब 30-31 साल की एज आप क्रॉस करेंगे तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। उस घर से संबंधित पीड़ा है उसका हनन होगा। सिंपल तरीका। अब लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो एक आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या? एक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जब नंबर आएगा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना होगा। ये कोड आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट से मिल जाएगा। ये हो गया फ्री में। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है, नहीं तो हमारी वेबसाइट से संपर्क कर लेना, या हमारी ऐप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था आपके एक एक करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का उपाच्य। यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।